ईडी का शिकंजा जो है वो महाराष्ट्र में संजय राउत पर भी कसा हुआ है। पात्रा चाल घोटाले मामले में आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आ रही है। ईडी की गिरफ्त में है और आज राज्यसभा में शिवसेना के सांसदों ने इस मुद्दे पर हंगामा किया, जिसकी वजह से करीब घंटे भर राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित रही। शिवसेना का यह आरोप है कि सरकार जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। हंगामे के बीच राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने नियम 267 के तहत इस पर चर्चा की मांग को खारिज कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। संजय राउत की गिरफ्तारी पर राज्यसभा में हंगामा हुआ है। शिवसेना सांसद की चर्चा की मांग को खारिज कर दिया गया है। उधर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि देखिए, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई तो आखिर की ही जाएगी, कार्रवाई कैसे रोक सकते हैं। और शिवसेना की तरफ से कहा गया कि ईडी का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, जानबूझकर विपक्ष को फंसाया जा रहा है। नियम 267 के तहत शिवसेना ने चर्चा की मांग की थी, इस मांग को खारिज कर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय राउत फिलहाल हिरासत में है। सारे विपक्षी नेता जानते हैं किस तरीके से ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। ईडी को एक एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी बना दिया है। जो भी विरोधी पक्ष के लोग सत्ता पक्ष में जुड़ जाते हैं, उनके ऊपर ईडी केसेस बंद हो जाते हैं, उन पर कार्रवाई खत्म हो जाती है। आप हेमंत बिस्व शर्मा को देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी को देख लीजिए, महाराष्ट्र में हाल ही में एकनाथ शिंदे जी के गुट में जो लोग गए हैं उनके केसेस देख लीजिए। लाखों करोड़ों के वादे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। किरीट सोमैया रोज रात को आकर वीडियो बनाते थे, रोज सवेरे भोपू की तरह बोलते थे। उनके सारे जो जिन के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है, सब अब भारतीय जनता पार्टी में है। तो भ्रष्टाचार युक्त पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। वो उस वॉशिंग मशीन में धुले हैं जिसका नितिन गडकरी जी ने हवाला दिया था कि कितने भी आरोप हों सब धुल जाते हैं जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। तो फेक आरोप है और वो हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर देंगे। इसके साथ साथ कल जो है लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर बहस हुई, आज राज्यसभा में नहीं होनी है। निर्मला सीतारमण जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि कोई रिसेप्शन नहीं है। जब अहंकार का चश्मा पहनते हैं ना, उनको कोई जनता का दुख नहीं दिखाई देता है। उनको महंगाई नहीं दिखाई देती है, डॉलर के बढ़ते भाव नहीं दिखाई देते हैं, इनको बेरोजगारी नहीं दिखती है। इनको लगता है जब से ये आए हैं कोई स्वर्ण काल आ गया है। जनता के बीच में जाएंगे तो उनको सच्चाई की बात पता चलेगी। निशिकांत दुबे जी गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। और अब आपको सीरियस सुनवाते हैं कि आरपीआई अध्यक्ष रामदास आठवले इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि रामदास आठवले के पास हम जाएंगे, उनसे हम जो बात कह रहे हैं वो आपको सुनवाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर आपको बता दें कि संजय राउत की गिरफ्तारी पर राज्यसभा में हंगामा हो रहा है और शिवसेना ने क्योंकि मांग की थी आज की चर्चा की जाए। अब से थोड़ी देर पहले आप प्रियंका चतुर्वेदी को सुन रहे थे, जिन्होंने नियम 267 के तहत शिवसेना की तरफ से चर्चा की मांग की थी। हालांकि इस मांग को ठुकरा दिया गया। शिवसेना तमाम तरह के आरोप लगाती हुई सरकार पर, ईडी पर, बीजेपी पर, और इन सब के बीच में संजय राउत ईडी की हिरासत में। तो ये मामला जो है अपने आप में काफी बड़ा होता जा रहा है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, संजय राउत की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज संसद में चर्चा की कोशिश की गई, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। तमाम तरह के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। उधर ईडी की गिरफ्त में फिलहाल संजय राउत हैं। कैसे देख रहे हैं इस मामले को, कानूनी पहलू पर भी और सियासी पहलू पर भी? देखिए, बिल्कुल शिवसेना चाहती है कि जो तरीके से संजय राउत को अरेस्ट किया गया और वो चाहती है सदन में चर्चा हो जाए। इसीलिए प्रियंका चतुर्वेदी ने जो है 267 रूल के तहत चर्चा की डिमांड की थी, लेकिन जो है चेयर ने उसको अस्वीकार कर दिया है। क्योंकि शुभांकर, एक चीज है कि सदन में जो भी चीज चर्चा में आती है या कोई भी बिल लाया जाता है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा के बाद ही लाया जाता है। तो ये जरूर है कि शिवसेना को इस बार जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की चर्चा हो उसमें इस को लेकर आना होगा कि हम इस रूल के तहत सेंट्रल एजेंसीज के खिलाफ, जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज जो है नेताओं के खिलाफ काम कर रही है, उसको लेकर चर्चा चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले आपको जो है बिजनेस एडवाइजरी के अंदर अप्रूवल लेना होगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका चतुर्वेदी ने एक सवाल जरूर उठा दिया है शुभांकर। उन्होंने ये कहा है कि जो लोग बीजेपी में गए हैं, दूसरी पार्टियां छोड़ के, जिनके खिलाफ ईडी या अन्य सेंट्रल एजेंसियां उनके खिलाफ जांच कर रही थी, वो जांच जो है अब बंद हो गई है। उनके ऊपर क्यों नहीं जांच की जा रही है? यानी कि साफ तौर पर उनका कहना है कि सिर्फ विपक्षियों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। और बिल्कुल, और यही बात विपक्ष के तमाम नेता जो हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जानबूझकर एक एजेंसी का दुरुपयोग करके टारगेट किया जा रहा है। हिमांशु, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।